ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुतसिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गायै विद्महे तत्प्रधानात् धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। कल दिनांक 9/4/2024 चैत्र प्रविष्टे 27 से विक्रमी संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है। शिव विंशति 52वां संवत जिसका नाम काल युक्त है। कल से ही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे और 2 जो है प्रकट नवरात्रे होते हैं। शारदीय और बसंतीय नवरात्रे जो है प्रकट नवरात्रे होते हैं। आश्विन मास की प्रतिपदा से जो नवरात्रा आता है वो शारदीय नवरात्रा कहलाता है। शिव विंशति संवत प्रारंभ होने के साथ साथ शक्ति की उपासना इन नवरात्रों में प्रमुखता से की जाती है। शक्ति स्वरूपिणी मां भगवती इस चराचर इस जगत को प्रकट करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। मां भगवती सत रज और तम तीनों गुणों में विद्यमान है और भगवती कलयुग में अति शीघ्र फलदायिनी है। इन नवरात्रों में सभी जो दैव भक्त हैं, देवी के भक्त हैं, वो भगवती की उपासना करते हैं, जिससे उनका और उनका परिवार मंगलमय होता है। प्रत्येक ऋतु के आरंभ में नवरात्रे इसलिए आते हैं, इसका स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। व्रत, उपवास, ध्यान आदि करके हम जो है अपने शरीर को अगले 4 महीनों के लिए, नवीन ऋतु के लिए तैयार करते हैं। जैसे अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो इसको ग्रीष्मकालीन नवरात्रों में जो हम पूजा, जप, तप, ध्यान करेंगे, व्रत करेंगे, उससे हमारा शरीर जो है वो पुष्ट होता है और अगली ऋतु में हमें कोई किसी प्रकार से अस्वस्थता का सामना नहीं करना पड़ता। तो भगवती का सबसे पहले जो है कल उठ करके सवेरे दिव्य स्नान करें। दिव्य स्नान का मतलब है दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर गंगा जल में मिला करके जो है अपने स्नान के जो आप पानी, जिस पानी से आप स्नान करेंगे उसमें डालें और उसके बाद जो है इन 5 चीज़ों का अपने घर में छिड़काव करें ताकि कोई अशुद्धता का वातावरण न रहे। अपने मन को शांत करें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध हों। नवरात्रों के व्रत तभी जाकर के ये सफल होते हैं अगर हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर हम जो है नियंत्रण करते हैं। अगर क्रोध मन में है, काम की भावना है, तो उस व्रत का कोई किसी प्रकार से लाभ होने वाला नहीं। तो उसके बाद स्नान के बाद जो है माता के लिए चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर जो है कलश जो है वो शुभता का प्रतीक है। मिट्टी के कलश में, घड़े में पानी डालें, पंचगव्य उसमें डालें, उसमें आम और पीपल के पत्ते उसमें डालें, सर्व औषधि डालें उसमें, और इसके साथ साथ उसमें जो है सप्तमृतिका डालें, एक उसमें सिक्का डालें। सारी चीज़ें जो भी हमारे पास उपलब्ध है, तुलसी की मिट्टी और जो है कुशा उसमें डालें। तो इससे जो है उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल में माँ भगवती की प्रतिमा, स्वर्णमयी प्रतिमा जो है या चांदी की प्रतिमा अगर ना भी हो तब भी कलश जो है रखें और पत्ते लगा करके खूब अच्छे तरह से जो है कलश की स्थापना करें। माँ भगवती का चित्र चौकी के ऊपर रखें और दीपक, ज्योति स्वरूपा है माँ भगवती,
गाय के घी का दीपक अगर भाई अखंड अगर जले तो बहुत ही अच्छा है। अगर अखंड का आप संकल्प लेते हैं, अगर उसमें भाई दिन दिन के लिए हो तब भी बहुत अच्छा है। गाय के घी के दीपक से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो है हमारे घर में रहता है, और ज्योति स्वरूपिणी माँ भगवती उस ज्योति में वास करती है, वो प्रकाश का जो पुंज है। तो इस प्रकार से ये करके फिर माता भगवती के लिए भाई धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, उसके बाद जनेऊ है, सुपारी है, रौली है, मौली है, मिश्री है, मेवा है, जो आपके पास उपलब्ध चीज़ें हैं, फूल, द्रुब, अक्षत, कुंगू, डोरी। और इसके अलावा माँ भगवती के लिए भाई कलश के ऊपर वस्त्र का प्रयोग करें। और उसके बाद एक अच्छा सुंदर तरीके से माँ भगवती की, अगर आपको मंत्र नहीं भी आते तब भी 16 चीज़ों के साथ जो है माँ भगवती का पूजन करें और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद जो है आरती करें, भगवती को आरती, कर्पूर की आरती दिखाएं। अगर कर्पूर नहीं है तो गाय के घी में रुई वाली बत्तियां बना करके आरती जरूर करें। इसके अलावा आप फिर उस कलश के पास ही खेती, यव विजय, यव होते हैं जौ बीज करके जो है माँ भगवती अति प्रसन्न होती है। और अच्छा किस्म से जो है भगवती के पूजा में जो है जौ का बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसा करके नित्य फिर पाठ करें। जो संस्कृत नहीं जानते वो दुर्गा चालीसा या सप्तशती का हिंदी में पाठ करें। जिनको संस्कृत आती हो तो वो संस्कृत में पाठ करें। और माँ भगवती का अगर पूरा पाठ नहीं कर सकें तो भाई सप्त श्लोकी, 7 श्लोकों में जो सप्तशती है, जो कि बहुत ही उसमें 7 श्लोकों में ही सप्तशती का फल जो है प्राप्त हो जाता है। अष्टोत्तर शत भगवती के 108 नाम हैं, उनका स्मरण करें। और जो जिनके पास समय है वो हिंदी में या संस्कृत में माँ भगवती के कवच का अगर पाठ करेंगे तो उससे जो है अरिष्ट ग्रहों से हमारी रक्षा होती है। तो उसमें अर्गला स्तोत्र है, कुंजिका स्तोत्र है और कीलक है। तो इस प्रकार से हमें जो है मतलब माँ भगवती का स्मरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। पाठ के साथ साथ आप जप भी करें, और जप में जो है दुर्गा निवारण मंत्र का जो है जप करें, या किसी भी मंत्र का। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, माँ भगवती के इस मंत्र का आप जो है जाप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जो है जैसे जो भी आपको उपयुक्त मंत्र जो आता हो उसका स्मरण करें। और फिर जो है भगवान सूर्य नारायण को जल दें पूजा के बाद, और जल दे करके जो है पानी का लोटा भर के फिर अंत में जो है इंद्र देवता के लिए जल अर्पित करें और उसको अपने माथे से लगाएं। ओम श्री सक्राय नमः कह करके फिर माता से क्षमा प्रार्थना करें। ना जानामि आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम जपम नैव जानामि क्षम्यताम मे परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजितम मया देवी तत्परिपूर्णम तदस्तुमेव। ऐसा कह करके जो है माँ भगवती से क्षमा याचना करें। माँ भगवती आप सबके कार्यों को मंगलमय करेंगी। आपके कुंडली में जो सारस्वती, ढैया, राकेत आदि है, महादशा, अंतरदशा अगर आपको अरिष्ट ग्रहों की है तो सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। माँ भगवती की आप सब पे कृपा बनी रहे। ज्योतिष विज्ञान परामर्श केंद्र की तरफ से मैं पंडित रामलाल शर्मा आप सब भक्तों की रक्षा के लिए जो है माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा। आप और आपका परिवार जो है सदैव स्वस्थ रहें, तरक्की करें, विद्या में आपके जो बालक हैं वो निपुण हो, आपको जो है आपको कारोबार में जो है अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और साथ में मैं विनती करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल पे जो मैं ये लाइव आता हूँ समय समय पे पिछले 10 वर्षों से, और फेसबुक चैनल पे मेरा पेज भी है, और इंस्टा पे जहाँ जहाँ भी मैं हूँ उसको जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेलकम को प्रेस करके जो है आप मेरी नोटिफिकेशन जो है सदैव देखें। और इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा समय समय पे जो है अच्छी से अच्छी जानकारी और सरल से सरल उपाय आप सब की रक्षा के लिए हम सब जो है प्रयासरत हैं। ये संस्थान जो है आपका है, आपके लिए है, सभी वर्गों के लिए है, समाज की भलाई के लिए है। जय श्री कृष्ण।